नमस्ते बच्चों। और आज हम लोग बात करेंगे चरित्र के बारे में। अब ये चरित्र क्या है, क्योंकि यहाँ पे चरित्र ही हमारा सबसे बड़ा धन है। और इस पे हम आज बात करेंगे कि योर कैरेक्टर इज योर ग्रेटेस्ट क्वालिटी। आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। तो इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं आज अपनी बात। और शुरुआत करते हैं हम कि ये जो सबसे बड़ा गुण है हमारा चरित्र, इसमें धन, स्वास्थ्य और चरित्र, इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? चरित्र है। यह जीवन का मूल है और इसके बिना जीवन मृत्यु के समान ही है। अब चरित्र में वह शक्ति है जो धूल को पर्वत बना सकती है, मिट्टी को देवता बना सकती है और कीचड़ में कमल खिला सकती है। यदि धन नष्ट हो गया तो कोई फिक्र नहीं करनी हमको, लेकिन यदि स्वास्थ्य नष्ट हो गया तो फिर कुछ फिक्र जरूर करनी है। लेकिन यदि हमारा चरित्र नष्ट हो गया तो फिर शेष क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसके बाद अब आगे बात करेंगे कि चरित्र का मतलब क्या है, चरित्र किसको कहते हैं। तो चाल चलन या व्यक्तित्व, हमारा जैसा भी चाल चलन होगा, बोल चाल होगा, व्यक्तित्व होगा, है ना। यद्यपि चरित्र बुरा भी हो सकता है और श्रेष्ठ भी हो सकता है, लेकिन समाज में क्या होता है, समाज में प्रायः जो अच्छा चरित्र जिसका हुआ करता है उसी को चरित्रवान कहा जाता है। और चरित्र शब्द क्या है? स्वतंत्र रूप से अच्छे चरित्र के लिए यह प्रयुक्त किया जाता है। अब चरित्रवान का मतलब क्या होता है? आप में से किसी को पता हो तो बताइए। चरित्रवान का मतलब है ईमानदार, सच्चा, दयावान, करुणावान, जिसमें करुणा हो, कर्मठ हो और सात्विक हो, शुद्ध, कपटहीन व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? चरित्रवान होगा। कुछ लोग चरित्रवान केवल उसी को मानते हैं जिसमें काम संबंधी विकार ना हो, लेकिन ये शब्द लिमिट वाला है, लिमिटेड है ये, है ना, सीमित नहीं है। इसमें चरित्र में व्यक्तित्व के सभी गुण, हमारे जितने भी व्यक्तित्व के गुण होंगे ये सभी आपके कैरेक्टर में आ जाएंगे ये। और सच्चरित्रता में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, अपार बल होता है। जिस व्यक्ति में प्रेम, मानवता, दया, करुणा, विनय आदि गुण समा जाते हैं, वह शक्ति का क्या बन जाता है? भंडार बन जाता है। और उसमें से ज्योति की अदम्य किरणें फूटने लगती है। जैसे सूर्य का आपने देखा होगा, सूर्य का तेज समस्त दिशाओं को क्या करता है? आलोकित करता है। उसी प्रकार चरित्र बल जीवन के सभी क्षेत्रों को शक्ति, उत्साह और प्रकाश से भर देता है। कारण अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि ईमानदारी, सच्चाई, जो निष्कपटता है, मानवता है आदि गुण स्वयं में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, शक्तिवान है। यदि ये सभी गुण, ये सभी शक्ति के कण किसी एक व्यक्ति में व्यक्तित्व के रूप में ये पूंजीभूत हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो फिर क्या हो जाए? एक महाशक्ति बन जाती है। इसके अलावा जो महानता है, अब महानता को बहुत सारे लोगों ने अर्जित किया, उसके पीछे क्या था? चारित्रिक बल था। अब महात्मा गांधी के बारे में हम एक उदाहरण लेते हैं कि जिन्होंने जिस महानता को अर्जित किया उसके पीछे उनकी चारित्रिक गुण ही थे। असत्य का उन्होंने क्या किया? विरोध किया, अहिंसा का पालन किया, अन्याय का सविनय बहिष्कार किया और सच्चाई के साथ रहे, मानवता आदि उस पे उनमें गुण थे। और उसके कारण ही उन्होंने पूरे देश में अपने व्यक्तित्व की छाप अंकित कर दी। इसी चरित्र बल के कारण ही विश्व विजयी जो अंग्रेज सरकार थी वो उनसे क्या करने लगी? डरने लगी। और गांधी जी के पास तो ना कोई शारीरिक बल था, ना कोई धन दौलत ज्यादा थी, वैभव नहीं था, समृद्धि नहीं थी, कोई ऐसी परिवार में परंपरा ही नहीं थी समृद्ध वाली, है ना। और वे हर प्रकार से एक आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने चारित्रिक गुणों के एक एक कण को अपने जीवन में एकत्र किया और लगातार ये लोकप्रिय बनते चले गए और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वे इस सदी के सबसे महान व्यक्ति के रूप में
प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने अपने चरित्र बल से केवल स्वयं को ही नहीं अपितु पूरे भारत को आंदोलित कर दिया। इसके अलावा और बात करते हैं थोड़ा सा हम कि चरित्र बल का जो प्रभाव होता है अत्यंत तीव्रता से यह संक्रमित होता है, बहुत तेज गति से वर्क करता है और किसी चरित्रवान व्यक्ति के सामने खड़े होकर हमारी कमजोरियां नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, जब पत्थर की देव मूर्ति के सामने ही हम कोई पाप नहीं कर पाते तो जीवित देवताओं के सामने हम कैसे कोई पाप कर सकते हैं। यही कारण है कि चरित्र संपन्न लोगों के सामने व्यसनी लोग इस तरह झुक जाते हैं जैसे सूरज से निकलने पर अंधेरा हार मान लेता है। इतिहास में यह भी गवाह है, प्रमाण है कि भगवान बुद्ध के सामने डाकू अंगुलीमाल, आपने पढ़ा होगा अपने कोर्स में कि भगवान बुद्ध के सामने डाकू अंगुलीमाल ने घुटने टेक दिए थे। अब इसी तरह जो क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण थे उनके सामने असंख्य डाकुओं ने हथियार डाल दिए थे। इन सब से यही प्रमाणित होता है कि चरित्र बल में अपार शक्ति होती है। इस शक्ति को अखंड साधना, अभ्यास और प्रयत्न से क्या किया जा सकता है, पाया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने यह समझा कि चरित्र का बल कितना सारा प्रभावशाली होता है। अब इसके बारे में हम लोग फिर किसी दिन और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। थैंक यू।